क्या देख रहे हो? क्या ये तुम्हारी देखने की औकात है? देख लिया तो क्या हुआ, कुछ घिस नहीं जाएगा मेरा। जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तो मैं भी ऐसी कई औरतें साथ रखूंगा। मैं कुछ कहना चाहता हूं। आप सभी का इस साल के पहले आधे हिस्से का प्रदर्शन अच्छा रहा है, इसलिए इस बार 3 दिन का ट्रिप होगा जहां मैं हाव हाव को लेकर हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट जाऊंगा ताकि सब आराम कर सकें। शुक्रिया बॉस। लान लान, ये जेवर वाकई बहुत खूबसूरत हैं। बेशक, ये सब मुझे मेरे सबसे अमीर फैन ने गिफ्ट किए हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो चाहे 3-5 साल तक लाइव स्ट्रीमिंग कर लें, पर उन्हें कभी इतना बड़ा दिलवाला फैन नहीं मिलेगा। हाउ हाउ, क्या देख रही हो? वे तुम्हें ताने मार रही हैं। उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हार में भला क्या रखा है? हम उनसे ज्यादा बेहतर दिखती हैं। और तो और हाव हाव की खूबसूरती कुछ लोगों से कहीं ज्यादा है। तुम्हारी तरह नहीं, जो एकदम सूखी हुई लकड़ी जैसी हो। तूने क्या कहा? दम है तो मुझे सबक सिखा के दिखा। आखिरकार हम हाव हाव छुट्टियों पर जा रहे हैं। मैं काफी समय से हॉट स्प्रिंग बात लेना चाहती थी। इस बार मैं 8 स्विम सूट लाई हूँ। फोटो बहुत अच्छी आएंगी। बस करो, इतना भी मत सज धज। उन मर्दों की आंखें तुझ पर ही टिकी रहने वाली हैं। मेरा इंतजार करना। क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? तुम्हें कौन सी पसंद है? मुझे वो मासूम वाली ज्यादा पसंद है। उन दोनों को फांसना इतना आसान नहीं है। क्या तू कर पाएगा? 3 दिन। मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए और वो मेरी होगी। क्या बात है भाई, ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो। हाँ हाँ, थोड़ी रेड वाइन पी लो और फिर नहा लेना। इससे शरीर की थकावट दूर हो जाएगी। कोशिश करके देखो। ठीक है। लोमड़ी कहीं की, इसे बस मर्दों को फंसाना आता है। और आता ही क्या है तुझे? बस भी करो लान लान, गुस्सा मत हो। हाँ हाँ, क्या इस लड़के को तुम में कोई दिलचस्पी है? बकवास बंद करो। हाँ हाँ, तुम्हें क्या हुआ? शायद मैं थोड़ी थक गई हूँ। सिर चकरा रहा है। एक क्यूटीक, मैं पहले कमरे में जाकर आराम करती हूँ। तुम थोड़ी देर बाद मुझसे मिलने आना। ठीक है, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अजीब है, क्या मैंने सुनने में गलती कर दी?
तुम यहाँ कैसे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें बहुत लंबे समय से पसंद करता हूँ। मुझे छो मत। हाथ हटाओ मुझ पर से। इतना नखरा क्यों कर रही हो? यहाँ हमारे अलावा और कोई नहीं है। बेफिक्र रहो, किसी को पता नहीं चलेगा। छो मुझे छो। हट जाओ, दूर हो जाओ मुझसे। मेरी पिलाई हुई ड्रिंक पीने के बाद अब तू कहां जाने की सोच रही है? पास मत आना, पीछे हटो। घबराओ मत, थोड़ी देर में तुम्हें यह सब अच्छा लगने लगेगा। दूर हटो। तुम्हारे पीछे देखो। बकवास नाटक है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मान लूंगा? बचाओ, सांप सबको खा जाएगा। कोई मेरी मदद करो। हाँ हाँ, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? जल्दी भागो यहाँ से। कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा सांप है। उस बड़े सांप ने जांग जिजियान को खत्म कर दिया। सांप? यह सांप कैसे हो सकता है? यह सच है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। तुम लोग कमरे में जाकर कपड़े बदलने के बजाय कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? बॉस, बहुत बुरा हुआ है। इस विला में एक बहुत बड़ा सांप है जो सबको मार देगा। जल्दी सबको यहाँ से बाहर निकालिए। सांप? क्या तुमने शराब पी रखी है? यह एक हॉट स्प्रिंग रिसॉर्ट है। मैंने इस विला के लिए बहुत मोटी रकम चुकाई है। यह सांप कैसे आ सकता है? मैंने शराब नहीं पी है। शांत हो जाओ, हम सब यहाँ मजे करने आए हैं। आते ही वापस जाने का कोई मतलब नहीं बनता। चैन हाओ हाओ, क्या तुम मजा किरकिरा करना बंद करोगी? मैंने ड्राइवर से बात कर ली है, वह हमें 3 दिन बाद लेने आएगा। तो अब बिना किसी चिंता के यहाँ 3 दिन मजे करो। बॉस, विला के अंदर सच में सांप है। हमें सबको लेकर अभी निकलना चाहिए। अगर अब नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। कहाँ है सांप? अगर तुम उसे सामने ला सकी तभी मैं तुम्हारी बात पर यकीन करूंगा। मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। सरप्राइज, तुम लोग डर गए ना? श्यालान, याओशिन, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये सब क्या हो रहा है? सिर्फ एक नकाब ही तो था। इतना डरने की क्या जरूरत है? सिर्फ बॉस और ब्रदर लू ही बहादुर हैं। बिल्कुल सही, हम 2 हट्टे कट्टे आदमी हैं। क्या तुम हमें डरा पाओगी? इतनी रात को यह सब क्या मजाक है? श्यालन, क्या तुम्हें पता भी है कि इससे किसी की जान निकल सकती है? तुम लोगों को यहाँ बैठकर छेन हाव हाव की डींगे सुनने को किसने कहा था? बेवकूफ कहीं के। तुम जिस सांप की बात कर रहे हो, क्या वह बेसमेंट वाले खिलौने तो नहीं है? खिलौने? खिलौने? हाँ, मेरे साथ आओ। हमें भी चलकर देखना चाहिए। चलो। बस यही है।
बत्तियां कहाँ है? यहाँ कोई रोशनी क्यों नहीं है? बत्तियां खराब हो गई हैं। लिन शाओयू, तुम आह, सांप। ये सब क्या है? ये सब तो बस मॉडल्स के नमूने हैं। डरने वाली क्या बात है? अरे तुम सब जल्दी यहाँ देखो। यह तो विशालकाय अजगर है। और इसके 2 सिर हैं। क्या ये सच में सिर्फ मॉडल्स हैं? कहीं हाव हाव ने जो अभी देखा था वो यही सब तो नहीं था? हाव हाव ने शराब पी रखी थी, तो उसका गलत देख लेना समझ में आता है। वरना और क्या होगा? हैरानी है कि तुम सबने उसकी बेकार की बातों पर यकीन कर लिया। ये तो सच में मजाक है। विशालकाय अजगर, यह मॉडल जिस तरह बनाया गया है यह तो बहुत ही असली लग रहा है। इतने बड़े मॉडल की कीमत कितनी होगी? इस विला का मालिक वाकई बहुत अमीर है। मॉडल के शरीर पर जलने के निशान कैसे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई मॉडल नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह कोई मॉडल ना हो बल्कि एक असली शरीर हो? क्या? हाउ इतना बड़ा मॉडल? तुम कह रही हो कि यह असली शरीर है? क्या यह सचमुच जिंदा था? हाँ, सही कहा। यह बिल्कुल भी मॉडल नहीं है। यह एक असली जीव का शरीर है। असली शरीर? लेकिन ऐसे शरीर तो जीवित प्राणियों से बनाए जाते हैं। इस दुनिया में इतना बड़ा सांप कहां से आएगा? क्या सच में यह नामुमकिन है? क्या तुम सब भूल गए कुछ साल पहले लैब से उस विशाल सांप के भागने वाली खबर के बारे में? मैंने वह खबर देखी थी। कहा जाता है कि उस वक्त हॉस्टल की लगभग सभी लड़कियों को नुकसान पहुंचाया गया था। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुमने विला में जो सांप देखा है और जो तुमने खबरों में देखा था वह दोनों एक ही जितने बड़े हैं? नहीं, शायद यह और भी बड़ा है। बॉस, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बेहतर यही होगा कि हम यहाँ से जल्द चले जाएं। अगर कुछ हो गया तो बहुत पछताना पड़ेगा। छेन हाउ हाउ, विशाल सांप का भागना, यह सब सालों पुरानी बातें हैं। क्या तुम यहाँ लोगों को डराना बंद करोगी? सिर्फ तुम जैसे दिमाग से पैदल बेवकूफ ही छेन हाव हाव की बातों पर यकीन कर सकते हैं। सांप शहर से भागा था, जबकि यह स्पा रिजॉर्ट शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। क्यों? क्या उस सांप के पंख उगाए जो वह यहाँ उड़कर आ गया? क्या उसने तुम्हारे सपने में आकर बताया कि वह इस घने जंगल में आ गया है? प्लास्टिक का एक बेकार टुकड़ा तुम्हें इतना डरा सकता है? आज मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगी कि यह असली है या नकली। बस तुम सबको अपनी आंखों से दिखाना चाहती हूँ कि सच क्या है और झूठ क्या। रुक जाओ, ये विला मैंने बहुत महंगे दाम पर किराए पर लिया है। अगर यहाँ कुछ भी टूटा फूटा तो मुझे उसकी पूरी कीमत भरनी पड़ेगी। बॉस, ये सब इस छेन हाव हाव की गलती है जो यहाँ सबको डरा रही है और अफवाहें फैला रही है। मैं तो बस सबके सामने सच साबित करना चाहती थी। बॉस, मैं ठीक है, बस करो। आप सब मेरी कंपनी के कर्मचारी हैं और आप सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। अगर विला में सचमुच कोई सांप हुआ भी तो जब तक मैं यहाँ हूँ उसे पकाकर खा जाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। हो, बिल्कुल सही। जब हमारे साथ मिस्टर फेंग हैं और हम जैसे हट्टे कट्टे मर्द हैं तो किसी भी जंगली जानवर की विला में कदम रखने की हिम्मत नहीं होगी। यह बात यहीं खत्म करो। अब कोई इस बारे में दोबारा बात नहीं करेगा। हम यहाँ टीम बिल्डिंग के लिए आए हैं। चलो चलो, चलकर ड्रिंक्स पीते हैं। रुकिए। हाउ हाउ, क्या अब तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी? आप लोग भले ही मुझ पर यकीन न करें, पर क्या आप सबने गौर नहीं किया कि जांग जीजियन वाकई गायब है? यह तो सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि जांग जीजियन पूल से विला के अंदर आई थी। नियम के हिसाब से उसे अभी यहीं होना चाहिए। जांग जिजियन पक्का अपने कमरे में आराम कर रही होगी। तुम्हारी बकवास और झूठ की भी कोई हद होती है।
मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जंग जिजियन को अजगर ने निगल लिया। ये झूठ नहीं हो सकता। तुम जैसी औरत इतनी घटिया कैसे हो सकती है? पीठ पीछे अपनी ही सहकर्मी के साथ हादसा होने की बद्दुआ दे रही हो। आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? कहीं उस दवा के साथ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, या इसे कुछ पता चल गया है? क्या तुमने वाकई कुछ देखा है? क्या कोई सबूत है? हाँ, है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं तो आप खुद फोन करके पता कर सकते हैं कि जांग जीजियान गायब है या नहीं। ठीक है, अभी फोन मिलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम डर जाएंगे? लेकिन अगर फोन लग गया तब क्या करोगी? यह मुमकिन ही नहीं है। अगर फोन लग गया तो मैं तुम्हारा चेहरा बिगाड़ दूंगी। देखा, रास्ता खुल गया ना? अजीब है, घंटी की आवाज शायद नीचे पहली मंजिल के हॉल से आ रही है। चलकर देखते हैं। तू भी कैसा इंसान है? अगर आंखें नहीं चाहिए तो दान क्यों नहीं कर देता? अब हम क्या करेंगे हाव हाव? वे लोग अब तुम पर भरोसा नहीं कर रहे। चलो हम भी देखते हैं। अगर वे लोग वाकई भरोसा नहीं करते तो हम यहाँ से जाने का कोई और रास्ता निकालेंगे। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस विला में कुछ तो अजीब है। चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आवाज शायद वहीं से आ रही है। जांग जीजियान का फोन यहाँ क्या कर रहा है? अजीब बात है। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि एक विशाल अजगर जांग जीजियन को खींच कर ले गया, तो फिर उसका फोन लिविंग रूम में कैसे आया? पक्का जंग जीजियन कमरे में आराम करने गया होगा। उसका फोन शायद यहीं छूट गया। जब वो सोकर उठेगा तो पक्का इसे खुद लेने आ जाएगा। नहीं, ये सड़ांधिए सांप की लार है। अब तू क्या नई चाल चल रही है? सांप की लार? इससे अच्छा तो तू इसे सांप की गंदगी बोल देती। मैं सच कह रही हूँ। इस पर जो चिपचिपा तरल है वो उसी विशाल सांप के शरीर का ही है। हो सकता है ये सब उस सांप के मुंह से निकला हो। यह कोई बड़ा सांप है। आखिर हुआ क्या है? डर किस बात का है? हम इतने सारे लोग हैं, साथ जाकर देखना ही बेहतर होगा। वहां मत जाओ, वहां खतरा है। डरो मत। अगर कोई खतरा हुआ भी तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अभी जो आवाज आई थी वो इसी के अंदर से आ रही थी। यहां तो कुछ भी नहीं है। कहीं तुमने गलत तो नहीं सुना? सब लोग ध्यान से देखो। थोड़ी देर में, चाहे यहाँ कुछ भी हो जाए, अगर हमें कुछ भी अजीब लगा तो हम तुरंत यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। कैसी बेकार मशीन है, इसने तो मुझे डरा ही दिया। कितना शोर है। सांप कहाँ है? आखिर वो सांप है कहाँ?
यह तो म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया है। यह भला सांप कहां से आएगा? यह मुमकिन नहीं है। मैंने अभी साफ सुना था कि तुम इस तरह उदास क्यों दिख रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपने ही वहम से पागल हो रही हो? बेवकूफ़ी है। अगर वाकई में कोई सांप होता तो सबसे पहले उसे तुम जैसी घटिया औरत को सजा देनी चाहिए थी। दिमाग खराब है तो इलाज कराओ। बस बहुत हुआ, इसे छोड़ो और अपना अपना काम करो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो आखिर कहाँ छुप गया? कोई बात नहीं हाव हाव, अगर वे विश्वास नहीं करते तो छोड़ो। हमें उनके सामने कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं कसम खाती हूँ कि मैंने जो देखा वो सच है। इतना बड़ा सांप, अगर उसे ऐसे ही छोड़ दिया गया तो पता नहीं वो कितने लोगों को नुकसान पहुंचाएगा। क्या तुम वाकई उसकी बात पर यकीन कर रही हो? मुझे बस लगता है कि हाहा के पास हमसे झूठ बोलने की कोई वजह नहीं है। और तो और, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमने अब तक जांग जीजियान को नहीं देखा है। क्या तुम्हें यह अजीब नहीं लगता? क्या तुम अब भी उसकी बातों पर यकीन कर रही हो? चलो यहाँ से। रुको एक मिनट। चेन हाव हाव, तुम जानबूझकर हमारे खिलाफ जा रही हो ना? मेरा वो मतलब नहीं था। ये तुम क्या कर रही हो? वो इसी के लायक है। शियालान, हम सब सहकर्मी हैं। तुम्हारा ऐसा व्यवहार बहुत ज्यादा है। शांति से बात करो हाव हाव। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो ही लगातार गड़बड़ कर रही है और जानबूझकर मुझे बाहर जाने से रोक रही है? हाव हाव, ये सब सबकी सुरक्षा के लिए कर रही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो छोड़ो, लेकिन तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? ठीक है, तो जाओ फिर बाहर। जब वो बड़ा सांप तुम्हें खा जाएगा तब तुम्हें समझ आएगा। मैं अपनी बात की पूरी जिम्मेदारी ले सकती हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद जांग जीजियन के कमरे में जाकर देख सकते हैं। तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। ठीक है, आज मैं तुम्हारा मुंह बंद करवा कर रहूंगा। ठीक है, मैं बॉस की बात मान लेती हूँ। मैं देख रही हूँ कि तू आज ये सारा ड्रामा कब तक करेगी। चलो। तुम क्या कर रही हो? तूने सबका इतना समय बर्बाद किया है। अगर दरवाजा खुलने पर जांग जिजियान बिल्कुल ठीक कमरे में आराम कर रहे हुए, तो क्या तुझे सबके सामने माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम्हारा मतलब क्या है? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुमने सबका इतना सारा वक्त बर्बाद किया है। अगर तुम्हें ऐसे ही जाने दिया तो क्या ये गलत नहीं होगा? ये भी ठीक है। अगर जांग जीजियन अंदर हैं तो हाव सजा के तौर पर 3 पेग पिएंगे। क्यों? कैसा रहेगा? 3 पेग काफी नहीं है, कम से कम 3 बोतलें। और अगर वो अंदर नहीं हुए तो फिर हम तुम्हारी बात मानेंगे। हम अभी अपनी छुट्टियां खत्म करेंगे और यहाँ से चले जाएंगे। याद रखना जो तुमने कहा है।
ये कैसे हो सकता है? इंसान यहीं पर तो ठीक ठाक है ना? चेन हाउ हाउ, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? नामुमकिन। तुम क्या करना चाहती हो? बिस्तर पर जांग जीजियन नहीं हो सकता। इसमें पक्का कोई चाल है। वो इंसान वहीं बिस्तर पर लेटा हुआ है। शर्त तो तुम हार गई हो। ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी हार झेल नहीं पा रही और बहाने ढूंढ रही हो। ये भला कैसे संभव है? अगर ऐसी बात है तो 3 बोतलें, 1 बोतल भी कम नहीं होगी। रुको मेरे लिए। चेन हाउ की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद हमें भी नीचे चलना चाहिए। चलो। जंग जीजियान इस बार इतनी गहरी नींद में कैसे सो गए? अजीब सी महक। नहीं, ये ठीक नहीं है। बदबू आ रही है। ये तो सांप की लार है। जल्दी करो, चलो यहाँ से। पियो इसे। क्या तुम हमारे मिन्नतें करने का इंतजार कर रही हो? क्या तुम दोनों मिलकर उसे परेशान नहीं कर रही हो? कौन उसे परेशान कर रहा है? उसने यह खुद चुना है, समझी? क्यों? अब क्या अपनी बात से मुकर रही हो? अब हुई ना बात। आओ आओ, सब लोग साथ मिलकर आज रात जमकर पार्टी करेंगे। मैंने तुम सबको पहले ही चेतावनी दे दी है। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। शराब की ये 3 बोतलें पीने के बाद मैं और शाओयू यहाँ से जाने का रास्ता खुद ढूंढ लेंगे। जाना, तुम दोनों जाओगी कैसे? इस घने जंगल में जो शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। क्या तुम्हारा मतलब यह है कि सिर्फ तुम दोनों पैदल चलकर यहाँ से बाहर निकल जाओगी? यह सिर्फ ध्यान खींचने का एक तरीका है। उन पर ध्यान मत दो। चलो हम लोग हॉट स्प्रिंग्स का मजा लेते हैं। हाँ, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन इस आधी रात के समय में क्या वाकई हमें खुद पैदल चलकर वापस जाना होगा? यह कई 100 किलोमीटर का रास्ता है। अब और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। जब कोई विश्वास ही नहीं कर रहा तो हमारे लिए यहाँ और रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं। आखिरकार हम बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, सिर्फ सैकड़ों किलोमीटर ही नहीं, अगर रास्ते में आग के दरिया भी हों तब भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अगर तुम कोई गाड़ी ढूंढ सको तो मैं और यूतोंग भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तुमने तो कहा था कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। ऐसी बात नहीं है। मुझे बस इस जैसी जगह पसंद नहीं है। ये घटिया लड़की, उसे लोगों के सामने ऐसा व्यवहार करने में कोई शर्म नहीं आती, जैसे उसे परवाह ही नहीं कि सब जान जाएंगे। इतने सारे हॉट स्प्रिंग होटल्स हैं, पर उसे ऐसा सुनसान और घना जंगल ही चाहिए था। उसके इरादे साफ नजर आ रहे हैं, है ना? तुमने सही कहा। अगर वो मेरी सैलरी काटने की धमकी नहीं देती तो मैं कभी यहाँ नहीं आती। भूत। क्या ये वही है जिसके बारे में हाव हाव ने उस विशाल अजगर के बारे में बताया था? आह न, ये उस विशाल अजगर की उतरी हुई खाल है। मैं तो बहुत डर गई थी। हम बहुत घबरा गए थे।
पागल कहीं की। क्या तुम मुझे हंसा हंसा कर मारना चाहती हो? ये घटिया लड़की, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। चलो यहाँ से चलते हैं। उन पागल लोगों पर ध्यान मत दो, हम अपना काम जारी रखते हैं। मैं पहले ऊपर जा रही हूँ, तुम दोनों आराम से अपना काम करो। जारी रखो। सच तो यह है कि मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। तो तुम मुझे ज्यादा पसंद करते हो या फिर चेन हाउ हाउ को? जाहिर है कि तुम्हें। झूठ मत बोलो, तुम हमेशा उसे ही काम के मौके देते हो, मुझे नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम चिंता मत करो, आगे से मैं पक्का तुम्हारा ज्यादा ख्याल रखूंगा। ठीक है, जैसा तुमने कहा। मैं कमरे में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ठीक है, तो फिर हम सब विला में तुम लोगों का इंतजार करेंगे। मैंने उन 2 ड्राइवरों से संपर्क कर लिया है जो हमें यहाँ लेकर आए थे। वे वापस आने के रास्ते पर हैं और बहुत जल्द यहाँ पहुँच जाएंगे। बहुत बढ़िया, आखिरकार हम इस जगह से जा सकेंगे। तुम कहाँ जा रही हो? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने बाहर से कोई आवाज सुनी। भला और कैसी आवाज हो सकती है? अगर तू अभी बाहर गई और किसी का काम बिगाड़ दिया तो बाद में वे लोग तुझे बहुत परेशान करेंगे। वापस जाते ही मैं नौकरी छोड़ दूंगी। आखिरकार तुझे समझ आ ही गया। सच कहूँ तो इस तरह के कंजूस और पैसों के पीछे पागल बॉस के लिए काम करते हुए तुझे तो बहुत पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। अजीब है, यह क्या चीज है? इतना बड़ा अंडे का छिलका कहाँ से आया? यह सांप का अंडा है। सोफे पर सांप का अंडा कैसे हो सकता है? ये सांप के अंडे हैं। पर सोफे पर सांप के अंडे कैसे हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो? यहाँ का माहौल इतना प्राकृतिक है कि मुमकिन है कोई जंगली जानवर अंदर आकर अंडे दे गया हो। कुछ भी हो सकता है। मैंने पहले कॉर्न स्नेक पाला है। इन अंडों पर जो गंध है उसे मैं कभी भूल नहीं सकती। हाव कभी झूठ नहीं बोलती। मुझे हाव हाव के अंदाजे पर पूरा भरोसा है। लेकिन बस आखिर वो किस तरह का सांप होगा जो इतने बड़े अंडे दे सकता है? क्या इसका मतलब यह है कि यह सब सालों पहले लैब से भागे हुए उस विशाल सांप के मामले से जुड़ा है? मैं डाक्शा टीवी से बात कर रहा हूं। जांच के अनुसार रिसर्च सेंटर की लड़कियों के हॉस्टल में जो विशाल सांप मिला था वह जेनेटिक इंजीनियरिंग का नतीजा है। इसकी खासियत यह है कि यह लगातार सेल्स के विभाजन से अपने शरीर के आकार को बढ़ाता रहता है। अभी एक्सपर्ट्स की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है और हालात अब काबू में है। मुझे याद आ रहा है, पर जहां तक मुझे याद है उस समय उन विशाल सांपों को पकड़ने के लिए पूरे रिसर्च सेंटर की बिल्डिंग को मलबे से भर दिया गया था। यहाँ तक कि उन सांपों के शरीर को भी पूरी तरह से जलाकर खत्म कर दिया गया था। पूरी तरह जला दिया? क्या तुम सबको याद है कल बेसमेंट में हमने उस ढांचे पर जो जलने के निशान देखे थे? तो तुम्हारा मतलब है कि
बेसमेंट में रखे वो ढांचे असल में वही सांप थे जिनके बारे में तुमने खबर में सुना था। तुम्हारा मतलब है कि बेसमेंट में रखे वो नमूने वही हैं जो तुमने खबरों में देखे थे, उन सांपों के अवशेष? अगर सच में वैसा ही है जैसा तुम कह रही हो तो यह वाकई बहुत ही अजीब बात होगी। ऐसा कौन इंसान होगा जो सांपों के इतने बड़े अवशेषों को इस सुनसान जंगल में लेकर आएगा? इतना डराना बंद करो, ये सब बस तुम्हारा अंदाजा है। हो सकता है कि बेसमेंट में जो कुछ भी है वो सिर्फ खिलौने हों। सच है या झूठ, ये तो हमें एक बार फिर देखने से पता चल जाएगा, है ना? ठीक है, मैं एक बार फिर तुम लोगों के साथ देखने चलती हूँ। अगर इस बार नीचे जाने पर मेरी बात सच साबित हुई तो हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। क्या सब तैयार हो? ये कैसे हो सकता है? मेज पर रखा वह स्पेसिमेन कहाँ चला गया? नहीं, वह गायब हो गया है। क्या किसी ने उसे यहाँ से हटा दिया है? क्या मजाक कर रही हो? इतना बड़ा स्पेसिमेन, भला उसे कौन हटा सकता है? वह सांप की केंचुल थी, वह खुद यहाँ से गया है। क्या कोई स्पेसिमेन खुद भी चल सकता है? वह जिंदा था। क्या? शुरू से ही वह इसी जगह पर मौजूद था और हम पर नजर रख रहा था। नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ से जाना है। मैं भी चलती हूँ। जल्दी करो और यूतोंग का पीछा करो। अब मुझे तुम पर यकीन है। जल्दी कोई रास्ता निकालो, हम यहाँ हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकते। यह क्या है? यह 2 सिर वाला विशाल अजगर इस लैब का नतीजा है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ का सब कुछ जीन विभाजन के शोध का डेटा है। इसीलिए इस विशाल अजगर के 2 सिर होने का कारण यह है कि यह विभाजित हो रहा है और जल्द ही यह 2 भागों में बंट जाएगा और 2 विशाल सांप बन जाएगा। शायद यह असल में कोई हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि भेष बदली हुई एक बायोलॉजिकल लैब है। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ के वैज्ञानिक कर्मचारी कहीं इस विशाल अजगर के काबू में आकर खत्म तो नहीं हो गए? यह विला उस विशाल सांप का अड्डा है। उन्होंने इस विला पर कब्जा कर लिया है। यहाँ तक कि क्या? यहाँ तक कि वह हमसे छिप रहा है। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि वह बहुत चालाक है? तो अब हम क्या करें? हाँ, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। हाँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। बॉस, आप कब आए? बॉस, आप यहाँ कैसे? बॉस, इंसान मिल गया। बहुत बढ़िया, ड्राइवर साहब भी आ गए हैं। अब हम आखिरकार यहाँ से निकल सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, लंबी उम्र का राज। सोचिए इसकी कितनी कीमत होगी। बॉस, चलिए जल्दी यहाँ से चलते हैं। हाँ, ये सच में बहुत डरावना है। जाना? क्यों जाएं? मैं साबित कर चुकी हूँ कि इस विला में खतरा है। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा।
हाउ हाउ, क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे सामने अमीर बनने का एक सुनहरा मौका है। अमीर? उस साल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अरबों डॉलर सेल रीजनरेशन की रिसर्च पर खर्च किए थे ताकि इंसानी उम्र की सीमा को तोड़ा जा सके। लेकिन अजगर के हमले वाली उस घटना की वजह से पूरा प्रोजेक्ट बीच में ही रोक दिया गया था। पर बाहर इस रिसर्च के डेटा को महंगे दाम में खरीदने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर हम उस सांप को पकड़ लेते हैं तो अगली पूरी जिंदगी हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास बेहिसाब पैसा होगा। क्या तुमने देखा नहीं वह सांप कितना बड़ा है? उसे पकड़ना नामुमकिन है। क्या पैसों के लिए तुम अपनी जान को जोखिम में डालोगे? वह सिर्फ एक बेवकूफ सांप है, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। क्या वह एक इंसान से जीत पाएगा? तुम लोग चुपचाप यहीं रुकोगे और सांप पकड़ने में मेरी मदद करोगे। अगर वह सांप मिल गया तो मैं वादा करता हूं कि हर किसी को 10 लाख डॉलर मिलेंगे। नहीं, हर किसी को 50 लाख डॉलर। हर एक को 50 लाख डॉलर मिलेंगे। बॉस, सांप पकड़ने में हम दोनों माहिर हैं। हम यह काम कर सकते हैं। मैंने तुम्हें हमें यहाँ से ले जाने के लिए बुलाया था। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? पूरी जिंदगी ड्राइवर बनकर आखिर कोई कितना कमा लेगा? वहां 50 लाख डॉलर का सवाल है। सिर्फ एक सांप पकड़ने के लिए 50 लाख डॉलर, ऐसा अच्छा मौका किस्मत से ही मिलता है। हम इसे हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं? वह कोई मामूली सांप नहीं है, वह इंसान को निगल जाने वाला विशाल अजगर है। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं है कि वह सांप कितना बड़ा है। अगर हम सही से जाल बिछाएं, तो अगर शेर भी आ जाए तो उसे भी घुटने टेकने पड़ेंगे। बहुत अच्छे, मैंने सच में सही लोगों को चुना है। हम अभी चलते हैं और जाल बिछाते हैं। मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। हमें अभी इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। लगता है तुम्हें अब तक मामला समझ नहीं आया। यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगा। अगर तुम जिंदा बाहर निकलना चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मानो। कोई है यहाँ? कोई है यहाँ? इसका फोन छीन लो। हाँ, क्या तुम ठीक हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहता, लेकिन शर्त यह है कि तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। चिंता मत करो, जैसे ही मैं इस जानवर को पकड़ लूंगा मैं तुम सबको यहां से जाने दूंगा। लेकिन उससे पहले कोई भी बाहर की दुनिया में एक शब्द भी नहीं कहेगा। बॉस, मेरी बात नहीं सुनोगी? नहीं, मैं बेशक आपकी बात मानूंगी। शिनशिन, तुम बाकी सबसे अलग हो। तुम ज्यादा समझदार हो। बस तुम यहां रुकी रहो, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। शुक्रिया बॉस। बस बहुत हुआ, अब काम की बात करते हैं। सुंदरी, एक बार मैं सांप को पकड़ लूं, फिर मैं तुम्हारे पास आऊंगा। ड्राइवर को उसने अपनी तरफ कर लिया है। अब तुम यहाँ से भाग नहीं सकती। अब हम क्या करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तुम दूसरों के दुखों पर हंस रही थी और अब तुम्हें डर लग रहा है। मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? मुझे कैसे पता होता कि यहाँ सांप होगा? उसने मेरा फोन भी छीन लिया है। हम सब अब एक ही नाव में सवार हैं। क्या तुम यहाँ से निकलना नहीं चाहती? क्या तुम्हारे पास कोई तरीका है? हाँ, तुम्हारे पास क्या तरीका है? शालान के पास फोन है। हम उसके पास जा सकते हैं। सही कहा, उसके पास अभी भी फोन है। चलो उसके पास चलते हैं।
चलो। फेंग भाई, मैं आ गई हूँ। फेंग भाई, तुम अभी तक बिना नहाए बिस्तर पर क्यों आ गए? अभी तक नहाया क्यों नहीं और बिस्तर पर भी आ गई? कौन है? इतनी रात को आखिर कौन है? तुम दोनों एक साथ कैसे हो? शू, मेरे पास तुम्हें बताने का समय नहीं है। जल्दी से अपना फोन हमें इस्तेमाल करने के लिए दे दो। किस हक से? तू कहेगी और मैं दे दूंगी क्या? पागल कहीं की। फंग येचेंग अभी अपने लोगों के साथ पूरे विला में सांप ढूंढ रहे हैं और उन्होंने हमारे फोन भी छीन लिए हैं। हमें इसी वक्त यहाँ की खबर जल्दी से बाहर भेजनी होगी। इतनी रात को तुम लोगों का दिमाग तो नहीं चल गया है? इससे फालतू बातें मत कर, हम खुद अंदर जाकर ढूंढते हैं। अरे रुक जाओ, तुम लोग आखिर करना क्या चाहती हो? तेरे बिस्तर पर यह क्या है? रुको, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुम्हारे बिस्तर पर यह क्या है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम इतने सारे लोग आधी रात को मेरे कमरे में घुस आए हो। आखिर क्या चाहते हो तुम लोग? हम बस तुम्हारे फोन का इस्तेमाल पुलिस को बुलाने के लिए करना चाहते हैं। हाँ लान लान, सच में कोई बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हम अपनी आपसी दुश्मनी को अभी के लिए साइड में नहीं रख सकते? चुप हो जाओ, मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था और तुम इनके साथ मिल गई। ऐसा नहीं है। बस करो, अब बकवास बंद करो। फोन कहाँ है? क्या तू पागल हो गई है? क्या तुझे नहीं पता कि किसी का फोन छीनना कानूनन जुर्म है? अगर हम अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। हम सब यहीं सांपों का शिकार बन जाएंगे। इसे मुझे वापस दो। मेरा फोन, मेरा अभी अभी खरीदा हुआ नया फोन। क्या हुआ? क्या वह मिल गया? जल्दी करो, अगर फेंग येचेंग को पता चल गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या है? लान लान, क्या तुम ठीक हो? ये क्या है? ये सांप के अंडे हैं। तुम्हारे कमरे में भी यही सब क्यों है? लगता है इस विला में अब हर तरफ सांप ही सांप भर गए हैं। क्या? सावधान। क्यों? मेरे कमरे में सांप क्यों होंगे? ये कैसी बकवास जगह है? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा? हम सांपों के ठिकाने में फंस चुके हैं। बेसमेंट वाला वो 2 सिर वाला विशाल अजगर, वो जिंदा है। पता नहीं अब वो हमें कहाँ से देख रहा है। तुम्हारे कमरे में ये जो छोटे सांप और अंडे हैं, हो सकता है कि वे सब उसी के बच्चे हों। जिंदा है? ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी पुलिस को फोन करो। मुझे अपना फोन दो। शू, सांप आवाज और कंपन के लिए बहुत संवेदनशील होते हैं। हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए। क्या कमरे के अंदर भी सांप आ गया है? बचाओ मुझे मरना नहीं है। सब पीछे हट जाओ।
आप सबका बहुत शुक्रिया, वरना मैं इतनी आसानी से इसे कैसे पकड़ पाता। तुम हमें यहाँ ले आए ताकि तुम उस बड़े सांप को पकड़ने के लिए हमारा चारे की तरह इस्तेमाल कर सको। हमें यहाँ फुसलाकर लाए हो ताकि हमारा चारे की तरह इस्तेमाल कर सको उस विशाल सांप को पकाने के लिए। अगर ऐसा है तो क्या तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और ऊपर से पुलिस को बुलाने की सोच रहे थे? मेरा फोन मुझे वापस दो। मुझे घर वापस जाना है। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मुझे इस तरह से मत देखो। मैंने पहले ही कहा था, जो कोई भी मुझे अमीर बनने से रोकेगा मैं उसे तबाह कर दूंगा। सांप को थैले में डालो। बॉस, हमने सांप पकड़ लिया है। वो जो इनाम देने का वादा आपने किया था वो कब मिलेगा? चिंता मत करो, एक पैसा भी कम नहीं होगा। मैं अभी फोन करता हूं और खरीदार से बात करता हूं। शुक्रिया बॉस। चलो। जहां तक तुम लोगों की बात है, एक बार मैं अपना काम निपटा लूं, फिर आकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। हेलो मिस्टर ली, मेरे पास एक बढ़िया चीज है। अब यहाँ और रुकना मुमकिन नहीं है। वो पागल हो चुका है। पता नहीं आगे वह हमारे साथ और क्या बुरा सलूक करेगा। सांप तो पकड़ा गया है ना, फिर वो हमें जाने क्यों नहीं दे रहा? यह वह सांप बिल्कुल नहीं है जो बेसमेंट से भागा था। शायद इस हवेली में उससे भी भाग कोई विशाल सांप छिपा है। हमारा इकलौता फोन भी उसने छीन लिया है। अब हमारा बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। तो अब हम क्या करें? क्या हमें इन पहाड़ों से पैदल ही बाहर निकलना होगा? आधी रात को अचानक बाहर जाना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शायद कोई और बेहतर तरीका मिल जाए। शायद इससे बेहतर कोई रास्ता हो सकता है। क्या तुम्हें कोई रास्ता मिल गया है? हाँ, मेरे पीछे आओ। तो फिर यही तय रहा। क्या हमने यहाँ से जाने की बात नहीं की थी? तो फिर यहाँ क्यों आए? मुझे याद है कि लू फेंग का फोन उसके कपड़ों के अंदर ही है। मुझे भी याद है, वह अभी यहीं था। अजीब बात है, बस थोड़ी ही देर हुई है। वह कहाँ चला गया? सही बात है, वह इंसान गायब कैसे हो गया? कहीं वह चुपके से ऊपर तो नहीं चला गया? विशाल सांप। मैं तो बुरी तरह डर गई थी। वो तो बस कपड़ों का साया था। मुझे लगा जैसे कोई अजगर हो। क्या वो लू फेंग के कपड़े नहीं हैं? वो दीवार पर कैसे पहुंचे? वो वहां कैसे पहुंचे इससे हमें क्या? जल्दी से उन्हें नीचे उतारो। तुम जाओ। लान लान, ये ठीक नहीं होगा ना? तू आखिर किसकी तरफ है? अगर वो नहीं जाएगी तो क्या मैं जाऊंगी? मैं तो बेशक तुम्हारी ही तरफ हूँ। चुप हो जा। छेन हाओ हाओ, तू जा रही है या नहीं? अगर थोड़ी देर में फंग ये छेंग और उसके लोगों ने देख लिया तो हम में से कोई भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। इतनी खतरनाक जगह पर तुम खुद क्यों नहीं जाती? अगर छेन हाओ हाओ ने हर बात में टांग न अभाई होती तो क्या आज ये सब इस तरह बिखरा होता? ठीक है, मैं जाती हूँ। क्या ख्यालों में खोई हुई है? जल्दी करो, निकालो इसे। दो सिर वाला विशाल अजगर यहीं हमारे आसपास ही है। दो सिर वाला विशाल अजगर बिल्कुल हमारे करीब ही है। बहाने बनाना बंद करो। अगर तुम उसे नहीं लेना चाहती तो सीधे कह सकती हो। यह कोई बहाना नहीं है। जमीन पर देखो, ये सब क्या है?
यह क्या है? क्या मतलब? क्या वह अभी वहीं था? यह एक बड़े सांप की कैंचुली है। वह पक्का यहीं कहीं आसपास है और वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हाँ, पहले जो मैंने देखा था वो बहुत छोटा था। यह पक्का किसी विशाल अजगर की खाल है। तो लू फेंग वो तो यह सब उसी विशाल अजगर ने किया है। मुझे यहाँ से जाना है। तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई तरीका होता है ना? जल्दी कोई रास्ता निकालो। मुझे यहाँ से जाना है। छोड़ो मुझे। तुम कर क्या रही हो? मैं यहाँ सिर्फ छुट्टियां बिताने आई थी। ये कैसी डरावनी जगह है। मुझे यहाँ से जाना है। मैं इस्तीफा दे रही हूँ। मैं अब और काम नहीं करूंगी। लान, अगर तुम्हारी वजह से वह बड़ा सांप यहाँ आ गया तो बहुत बुरा होगा। काश कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे बस की चाबियां मिल सकें। अगर हम किसी तरह बस की चाबी ले सकें तो अच्छा होगा। गाड़ी की चाबी? हाँ, अगर चाबी मिल जाए तो हम खुद गाड़ी चलाकर यहाँ से निकल सकते हैं। कहना आसान है। चाबी यकीनन उन लोगों ने किसी गुप्त जगह पर छुपाई होगी। उसे ढूंढना भला इतना आसान कैसे हो सकता है? चाबियां उन्हीं 2 ड्राइवरों के पास है। इतनी कीमती चीज वे जरूर हमेशा अपने पास रखते होंगे। लेकिन हमें चाबियां मिलेंगी कैसे? मेरे पास एक तरीका है। हम उन्हें लुभाने की कोशिश कर सकते हैं। क्या तुम लोगों के पास इससे बेहतर कोई रास्ता है? चिपचिपा पदार्थ। यह तो जिंदा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग, लंबी और अमर उम्र। अगर यह सांप हाथ लग गया तो यह कितने करोड़ों में बिकेगा। यह कैसे हो सकता है? मेज पर रखा वह नमूना कहाँ गया? अगर मैंने समय रहते नहीं देखा होता तो उन औरतों ने पुलिस को बुलाकर मेरा सारा काम बिगाड़ दिया होता। बॉस, यह चीज, क्या यह सच में इतनी कीमती है? इस विला के सारे सांप किसी खजाने से कम नहीं हैं। इसे पकड़ पाना वाकई कोई आसान काम नहीं था। इसमें तुम दोनों का योगदान सबसे ज्यादा है। फिक्र मत करो, मैं तुम दोनों का हक नहीं मारूंगा। बॉस, आप भी मजाक कर रहे हैं। यह केवल हमारी मेहनत का नतीजा नहीं है, बल्कि आपकी अच्छी प्लानिंग का नतीजा है। समय बहुत कम है। मैंने खरीदार से बात कर ली है। हमें जल्दी से सांप को पकड़ने का रास्ता सोचना होगा। बॉस, बस एक बार वो बाहर आ जाए तो हम दोनों भाई मिलकर उसे दबोच लेंगे। ठीक है। अगर उस विशाल अजगर को इंसान पसंद है तो हम इसी बात का फायदा उठाकर उसे बाहर बुलाएंगे। आपका मतलब कि हम उन लड़कियों को चारे की तरह इस्तेमाल करेंगे? पर इतनी खूबसूरत लड़कियां, ये तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर एक बार पैसा हाथ आ गया तो ऐसी कितनी ही लड़कियां मिल जाएंगी। अगर तुम्हें उनके लिए इतना बुरा लग रहा है तो पहले जाकर तुम उनके साथ मजे कर सकते हो। बहुत हुआ। शुक्रिया बॉस, फिर तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। अगर सांप उन्हें नहीं खाता तो वो खुशकिस्मत हैं, लेकिन वो 2 सिर वाला विशाल अजगर बहुत ज्यादा चालाक है और उसे पकड़ना बेहद मुश्किल है। ये छोटा वाला इतना कीमती नहीं है। मेरे पास उस बड़े सांप को पकड़ने का एक तरीका है।
ओह, तुम्हारे पास क्या तरीका है? बॉस, कहीं कोई चाल तो नहीं? वे तो हमेशा से भागने की कोशिश कर रही थी ना, फिर अचानक उन्होंने रुककर सांप पकड़ने का फैसला कैसे कर लिया? इस घने जंगल में कोई बचाने वाला नहीं है, कोई मदद नहीं मिलेगी। वे शायद अब समझ गई हैं कि उन्हें बस मेरी बात माननी होगी। चिंता मत करो, वे अब कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इसका मतलब, लिटिल ब्यूटी, तुम्हारे पास क्या तरीका है? जल्दी बताओ, हमारे पास वक्त ज्यादा नहीं बचा है। मैंने उस समय की विशाल अजगर के भागने की खबर देखी थी। प्रयोग के जरिए बदला हुआ वह विशाल अजगर आवान के प्रति बहुत संवेदनशील है। वह आमतौर पर अपने शिकार को पकड़ते समय कंपन के थोड़िए उसे महसूस करता है। उसे पकड़ना उतना मुश्किल नहीं है, बस एक जाल बिछाना होगा और आवाओं के लिए उसे लुभाना होगा। अब आपसे? वाकई यह बेहतरीन तरीका है। मुझे याद है, विले में एक साउंड सिस्टम रखा हुआ है। बॉस, तो फिर हमें बिना देर किए तैयारी करनी चाहिए। अब इंतजार किस बात का? चलो। हाउ हाउ, क्या हम सच में वैसा ही करने वाले हैं? हाउ हाउ, क्या हमें वाकई ऐसा करना होगा? और कोई रास्ता नहीं है अब खुद को बचाने के लिए, बस यही एक तरीका बचा है। पैसा कमाना आसान नहीं है और जिंदगी और भी मुश्किल है, खासकर जब बात जान बचाने की हो। अब तो जो होगा देखा जाएगा। यह सब तुम्हारे बेकार आइडिया की वजह से है। मैं वाकई ये नहीं कर सकती। चलो अब। मिस्टर फेंग, आप फिक्र मत कीजिए। हम दोनों ने पहले भी जो जाल बिछाए थे उनसे तो जंगली सुअर भी पकड़े जा सकते हैं। हम बस यहां इंतजार करेंगे। वो बड़ा सांप अगर विला के अंदर आने की हिम्मत करेगा तो मैं वादा करता हूं कि वह यहां से वापस नहीं जा पाएगा। सही कहा, मैंने अभी चेक किया है, यह वाकई बहुत मजबूत है। बॉस, क्या हम ऐसे ही खाली बैठे रहेंगे? वैसा ही करो जैसा हमने पहले तय किया था। तो फिर मैं जाती हूँ। क्या तुमने देखा, अगर तुम्हारे पास ताकत है तो तुम कैसी भी औरत को हासिल कर सकते हो। ब्रदर लॉन्ग, चलो एक ड्रिंक पीते हैं। अरे शाओयाओ, तुम सच में बहुत समझदार हो।
ब्रदर लॉन्ग, बाहर कमरा तैयार है। बॉस, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरूरी काम में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत कीजिए बॉस, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं बस अभी वापस आया, बस थोड़ा समय लगेगा। कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? ब्रदर लॉन्ग, इतनी जल्दी मत करो, मैं पहले थोड़ा सा फ्रेश होकर आती हूँ। फ्रेश होने की क्या जरूरत है? मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा है। कैसा नहाना? मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा। बस 1 मिनट, मैं अभी आई। तुम कहीं नहीं जाओगी। अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। यह क्या हो रहा है? मेरा सिर चकरा रहा है। यह वही दवा है जिसे जांग जीजियन ने पहले मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया था। तुम इसे रख लो, अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करना। ये क्या हो रहा है? तुम्हारे पास चाबियां क्यों नहीं है? कहीं वह दूसरे आदमी के पास तो नहीं? ओह, इतनी जल्दी सब खत्म हो गया? लगता है यह ओल्ड सी किसी काम का नहीं है, एकदम बेकार है। क्या हुआ? क्या चाबियां मिली? उसके पास चाबियां नहीं है। तो फिर वह पक्का दूसरे आदमी के पास ही होंगी। ओल्ड सीए, मजे कर लिए तो क्या अब मेरी बारी नहीं होनी चाहिए? कौन सी हसीना मेरे साथ एक ड्रिंक पीना चाहेगी? अब हम क्या करें? हाउ हाउ, वो घटिया इंसान तुझे कितनी गंदी नजर से देख रहा है। तुम क्या चाहते हो? लिटिल ब्यूटी, क्या तुझे अभी भी हालात समझ नहीं आ रहे? अगर सही सलामत रहना चाहती हो और इस नरक से बाहर निकलना चाहती हो तो क्या तुम्हें थोड़ा सम्मान नहीं दिखाना चाहिए? छेन हाओ हाओ, याओशिन सबकी खातिर जाने को तैयार है, तो क्या तुम नहीं जा सकती? मैं जाऊंगी। मैं जा रही हूँ। हाँ हाओ, क्या तुम पागल हो गई हो? हाओ हाओ, क्या तुम सच में जाना चाहती हो? जल्दबाजी मत करो, जरूर कोई और रास्ता होगा। चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। बहुत समझदार हो।
तुम करीब मत आना। इतना शरीफ होने का नाटक क्यों कर रही हो? मैं कब से तुम्हें हासिल करना चाहता था। करीब मत आना। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। मुझे फाइंड। मुझे जाने दो। छोड़ो मुझे। इधर आओ। जरा अपने भाई को देखने तो दो। छोड़ो मुझे। आखिर ये फीमेल स्ट्रीमर्स कितनी बदतमीज होती हैं। मैं बहुत पहले से तुम जैसी औरतों से चिढ़ा हुआ हूं। एक एक करके सब बहुत घमंडी हो गई हो। आखिरकार मेरे ही हाथ लगी ना। तुम करीब मत आओ। चिल्लाओ। अब चिल्ला क्यों नहीं रही हो? फीमेल स्ट्रीमर्स तो चिल्लाने में बहुत माहिर होती हैं ना। डर के मारे बोलती बंद हो गई। डर के मारे पागल हो गई क्या? बिल्कुल मजा नहीं आया। रो ना, जल्दी रो। वह क्या है? फिर से कोई चाल चलने की कोशिश कर रही है। वहीं पर है। सांप। सांप। यह क्या चीज है? मुझे काटने की हिम्मत की। क्या यह जहरीला है? घटिया औरत, अब तू क्या नाटक कर रही है? मैं पहले तुझे सबक सिखाऊंगा। सांप, दो सिर वाला सांप। ये दोनों बेवकूफ क्या पागलपन कर रहे हैं? सांप। बड़ा सांप आ गया।
यह मुमकिन नहीं है। जाल, मेरा जाल कहां गया? मुझे लगा था कि मैंने उसे पकड़ लिया है। हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए। आह, मेरा पैर। रुको, मेरा इंतजार करो। क्या तुम ठीक हो? मुझे माफ कर देना। मुझे माफ करना। तुमने सच में उसे बाहर धकेल दिया? श्यालान, क्या तुम इंसान भी हो? वह तुम्हें बचाने आई थी और तुम उसके एहसानों का बदला इस तरह चुका रही हो। अगर सांप उसे नहीं खाता तो मेरी जगह वह खा जाता। मैंने पहले ही कह दिया कि मुझे अफसोस है। ज्यादा से ज्यादा वापस जाकर उसके नाम पर खूब सारे चढ़ावे और दुआएं कर दूंगी। इतना काफी है या नहीं? तुम पागल हो गई हो। बस बंद करो ये सब। चिल्लाओ मत। वह चला गया सो चला गया। जल्दी भागो यहां से। चलो। ठीक से चलो, चलो, ठीक से चलो, आगे बढ़ो। पीछे हटो, बेकार आदमी। मुझे करने दो। खुल जाओ। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुल गया है। जल्दी ऊपर चलो। दूर हटो। तुम क्या कर रहे हो? फेंग ये छेंग, शियालान, दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा खोलो। दरवाजा करो। खोलो। बेकार की कोशिशें बंद करो। इस विला के अंदर जो भी हुआ है वह बाहर की दुनिया को कभी पता नहीं चलना चाहिए। ये क्या हो रहा है? फेंग ये छेंग, शियालान, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो। जल्दी दरवाजा करो। खोल। अपनी मेहनत बेकार मत करो। इस विला के अंदर जो कुछ हुआ वह बिल्कुल भी बाहर की दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। अगर तुम सब यहां से जिंदा निकल गए तो मैं सजा से कैसे बच पाऊंगा? अगर दोष देना है तो अपनी बदकिस्मती को दो, दरवाजा खोलो। क्योंकि तुम लोगों ने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। अब शांति से विदा लो। इन सांपों का शिकार बन जाओ। पूरी दुनिया के लिए यह सिर्फ एक इत्तेफाक होगा। हा 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 हा। जल्दी से दरवाजा खोलो मेरे लिए। क्या तूने सुना जो उसने कहा? वह तुझे भी नहीं छोड़ेगा। इंसान खुदगर्ज होता है। चेन हाओ हाओ, याओशिन के बारे में भी बाहर किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे बस यही करना होगा। तुम दोनों को कड़ी सजा मिलेगी। तुम दोनों। अब कोई फायदा नहीं है। वे दोनों दरवाजा नहीं खोलेंगे।
वो फिर से आ गया। वह फिर से आ गया। जल्दी भागो। वे उन्होंने वाकई हमें अकेला छोड़ दिया है। जानवर कहीं के, वे नरक में जाएंगे। गाड़ी भी चली गई। अब हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? उनकी गाड़ी खत्म हो गई। बदला मिल गया। अब तो हमारे पास आखिरी सवारी भी नहीं बची। अब हम क्या करेंगे? गाड़ी नहीं रही तो क्या हुआ, लेकिन हम सब अभी सलामत हैं। उम्मीद अभी भी बाकी है। पहले हमें कोई सुरक्षित जगह ढूंढकर छिपना होगा, फिर आराम से बैठकर योजना बनाएंगे। सही कहा। उस विला के अंदर दूसरे बातचीत के साधन मौजूद हैं। चलो पहले ठंड से बचने के लिए कुछ ढूंढते हैं, बाकी की बातें थोड़ी देर बाद करेंगे। सिर में बहुत दर्द हो रहा है। ब्रदर लॉन्ग, एक ड्रिंक लो। उस घटिया औरत ने मुझ पर हाथ डालने की हिम्मत कैसे की? एक बार मैं तुझे पकड़ लूं, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। जब मैं तुम लोगों को पकड़ूंगा तो कोई भी नहीं बच पाएगा, खासतौर पर याओशिन वो औरत। देख मैं तुझे कैसे सबक सिखाता हूं। हट जा यहां से, दूर हो जा। वो सब हम विला के अंदर भी नहीं जा सकते। तो अब हम क्या करें? गाड़ी जा चुकी है, विला भी वापस नहीं जा सकते। अब हम और कहां जा सकते हैं? हम पहाड़ के ऊपर चलते हैं। हम पहाड़ पर जा रहे हैं। पहाड़ पर? लेकिन पहाड़ पर बहुत अंधेरा है, हम कैसे जाएंगे? पहाड़ पर क्या खतरा छुपा है, हमें अभी तक नहीं पता। वहां जाना खुद को बर्बाद करने जैसा है। नहीं, क्या तुम्हें वो कागजात याद है? ये वो विशालकाय अजगर हैं जिनका जेनेटिक बदलाव किया गया है, लेकिन असल में ये साधारण सांपों से जरा भी अलग नहीं है। वे गर्म झरनों के पास इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ ज्यादा गर्मी है। वे स्थिर तापमान वाले माहौल पर निर्भर करते हैं, जो उनके जीने और बढ़ने के लिए बेहतर है। इसके विपरीत पहाड़ पर तापमान कम है, जो उनके झुंड की गतिविधियों के लिए सही नहीं है। हमारे पास अब सिर्फ पहाड़ पर जाने का रास्ता है, शायद वहां कुछ उम्मीद मिल जाए। अब और मत हिचकिचाओ, जल्दी से कपड़े बदलो और यहाँ से निकलो। कम तापमान उनकी फुर्ती को कम कर देगा। शायद यह आखिरी मौका है दाम खेलने का।
लेकिन पहाड़ पर बहुत अंधेरा है, हम कैसे जाएंगे? अब बहस मत करो। अगर नीचे रुके तो 100% खत्म हो जाओगे। पहाड़ पर जाने से शायद जान बच जाए। हाउ की बात मानो। चलो कपड़े बदलकर यहाँ से चलते हैं। ठीक है। मैं और नहीं भाग सकती। क्या हम रास्ता भटक तो नहीं गए? हाउ के पीछे चलो, हम पक्का बाहर निकल जाएंगे। बचाओ, बचाओ मुझे, मुझे मत मारो। सिर्फ एक पेड़ की टहनी ही तो है, डर क्यों रही हो? हिलो मत, जितना हिलोगी उतना ही कसता जाएगा। मैं इसे निकालती हूँ। मैं तो बहुत डर गई थी। शांत हो जाओ। लगता है कोई आवाज आ रही है। हम पूरी रात भागते रहे हैं। हाउ क्या हम कभी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे? क्या वे लोग अभी भी हमारे पीछे आ रहे हैं? इसे यहाँ क्यों छोड़ दिया? तुम सब कौन हो? यहाँ कोई और भी है। क्या आप लोग रास्ता भटक गए हैं? मेरा घर पहाड़ के ठीक नीचे ही है। मैं आप सबको अपने घर ले जा सकती हूँ। क्या यहाँ कोई विला है? हाँ, बिल्कुल है। बहुत अच्छा, यहाँ एक विला है। हम सब बच गए। आखिरकार हम यहाँ से बाहर निकल पाएंगे। आखिरकार हम सब सुरक्षित हैं। हम बच गए।